हेलो स्टूडेंट, हर हम महादेव हमारे इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 1 ऑफ जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो इसमें जो सबसे पहला थिंग है ना, तो इसमें इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि इसमें कॉम्पोनेंट ही क्या है। ठीक है, तो मेन कॉम्पोनेंट ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो, जियोस और ग्राफिक मतलब इसमें पढ़ाया किस चीज़ को जाता है। देखो, जियोग्राफी में किस चीज़ के लिए है, जियोस प्लस ग्राफिक। तो जियो हो गया अर्थ को लेके, ठीक है, और फिर ग्राफिक है टू डिस्क्राइब। तो मेन थिंग क्या है, अर्थ को डिस्क्राइब करना है। तो इसमें हम क्या जाने कि जो जियोग्राफी है वो किस चीज़ को लेके है, हाउ टू डिस्क्राइब द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। द वे दैट वी डिस्क्राइब द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी किस तरीके से हो सकता है, ह्यूमन का भी है और फिर मैन मेड भी का है। ठीक है, तो जियोग्राफी को दो तरीके से हम सब डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी का, अब देखो हम सब नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में, देखो ह्यूमन जियोग्राफी भी है और फिर नेचर भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम सब जानेंगे। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल सिंथेसाइजेस एडलन चर्चिल सैंपल डायनामिज्म पॉल विडल डी ले बैक्सी अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सब ना बताए हैं इसके बारे में, इसका थ्योरीज कौन कौन दिए हैं, ये सब दिए हैं। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी को डिफाइन किए हैं रेटजल भी किए हैं, एलिन सैंपल भी किए हैं, और फिर क्या किए हैं, पॉल विडल डी बैक्सी। ठीक है, तो ये सब किस चीज़ के बारे में डिफिनेशन दिए हैं, ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में। क्या है ह्यूमन जियोग्राफी, ऐसा सिंथेटिक स्टडी है जिसमें बताया जाता है ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बारे में। ठीक है, अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटी को जो कंबाइन करके हम सब पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी बोलते हैं। ये रेजल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रेडजल कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारा लिटरेचर भी इस चीज़ के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं फर्स्ट की ना नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। देखो अब किस हिसाब से होता है ये जो ह्यूमन जियोग्राफी है उसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर किस हिसाब से होता है। देखो, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन होता है, पॉसिबिलिज्म होता है, गिवलेट ट्रेलर नो डिटर्मिनेशन। देखो बताया जाता है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या हो सकता है, इस टाइप का इंटरेक्शन जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी से हो और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर से हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहेंगे। जो भी प्रिमिटिव हम सबका जो सोच है, हम सबकी सोसाइटी है उससे और फिर नेचर से जो तालमेल मिलता है उसको क्या कहते हैं, हम सब कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिज्म है। ठीक है, पॉसिबिलिज्म को कैसे कह सकते हैं, अर्लियर स्कॉलर टर्म। देखो जो होता है, क्या होता है कि जो इम्प्रिंट्स है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, जो एवरीवेयर को क्रिएट करने का हैज़ रिजॉर्ट ऑन हाईलैंड्स, ह्यूज अर्बन स्पॉडल्स, hills or charts and pastures in plains and rolling hills, ports and coast, ocean routes on oceanic surface and satellite in the space। देखो क्या है, देखो ह्यूमन था। ठीक है, देखो ह्यूमन का कनेक्शन बताया गया जियोग्राफी के साथ। अब देखो ये कनेक्शन किस हिसाब से प्रूव किया गया कि ना ह्यूमन पहले से जियोग्राफी के बारे में जान रहा है। तो वो किस हिसाब से, जैसे कि आप मान लो ह्यूमन ही है जो सैटेलाइट भेजता है, तो इस तरीके से हम सब क्या है जियोग्राफी से जुड़े हुए हैं। कोस्ट पे जो हम सब पोर्ट बनाते हैं, पोर्ट्स पे जो कोस्ट बनाते हैं उस चीज़ को लेके फील्ड बनाते हैं, रोलिंग हिल्स बनाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक तरीके का कनेक्शन है हमारा जियोग्राफी के साथ, उस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन को दर्शाता है। वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल, रेडिकल स्कूल, बिहेवियरल स्कूल। अब देखो इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि वेलफेयर स्कूल क्या है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल क्या है, और फिर रेडिकल स्कूल क्या है और बिहेवियरल स्कूल क्या है। ठीक है, क्या अब देखो, अब इसमें बताया जाता है कि डेवलपमेंट इन ह्यूमन जियोग्राफी। अब देखो ह्यूमन जियोग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, तो पहले कॉलोनियल पीरियड आया जिसमें हम सबका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन और डिस्क्रिप्शन हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कॉलोनियल पीरियड ने रीजनल सिंथेसाइजेस लाए। इंटर वॉर पीरियड आया 1930 सेंचुरी में। एरियल डिफ्रेंशिएशन हुआ, स्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ 1950 to 1960 में। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल ह्यूमनिस्टिक एंड वेलफेयर स्कूल 1970। पोस्ट मॉडर्निज्म इन जियोग्राफी 1919। लोकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कैसे हुआ, ह्यूमन जियोग्राफी का ना एक
पीरियड बनता गया कि जैसे कॉलोनियल पीरियड आया, फिर कॉलोनियल पीरियड के बाद इंटर वॉर पीरियड आया, फिर उसके बाद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर इमरजेंस हुआ रेडिकल का, ह्यूमनिस्टिक और वेलफेयर स्कूल का, उसके बाद क्या हुआ पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी आया। ठीक है, और देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सब किस किस फील्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी इस हिसाब से आया। ठीक है, इसके बारे में ये अप्रोच दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सब किस किस फील्ड को पढ़ते हैं, उसमें है सोशल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। ठीक है, सोशियली तौर पे हम सब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, अर्बन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, पॉपुलेशन को, ज्योग्राफी सेटलमेंट को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी को। तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड है कि इसको ना ब्रॉडली हम सब पढ़ते हैं। ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, देखो यही बताया गया था कि देखो ये ऐसे हुआ था कि एक्सप्लोरेशन हुआ अर्ली कॉलोनियल पीरियड में, फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस हुआ, फिर इंटर वॉर के बाद एरियल डिफरेंशिएशन हुआ, फिर लेट 1950 के बाद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, 1970 के बाद इमरजेंस हुआ, ह्यूमनिस्टिक रेडिकल और बिहेवियरल स्कूल का 1990 के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी हुआ। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये सब ज्योग्राफी का उद्भव हुआ। ठीक है, ये ऐसे आते गया, वो विकास इसी हिसाब से हुआ। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी को फील्ड के हिसाब से कैसे पढ़ सकते हैं, सब फील्ड जो है इसका, देखो सोशल ज्योग्राफी को भी बहुत सब फील्ड में बांटा गया, जैसे कि बिहेवियरल ज्योग्राफी हुआ, ज्योग्राफी सोशल बीइंग का हुआ, ज्योग्राफी लीजर का हुआ, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और इसके बाद है सोशल साइंस, साइकोलॉजी को लेके, सोशियोलॉजी को लेके, वेलफेयर इकोनॉमी को लेके, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंट स्टडीज, हिस्ट्री, एकेडमिक्स। तो ये इंटरफेस किससे करता है, सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। अब देखो इसको सोशल साइंस के कुछ कुछ ऐसे डिसिप्लिन है जो इससे पूरे मेल खाते हैं, तो वो सब ये हैं। ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी को किस हिसाब से हम सब पढ़ सकते हैं, अर्बन स्टडीज और प्लानिंग में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी को हम सब पॉलिटिकल साइंस के तौर पे पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद मिलिट्री साइंस के तौर पे पढ़ सकते हैं, फिलॉसफी के द्वारा पढ़ सकते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हम सब डेमोग्राफी के पढ़ सकते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी को हम सब अर्बन और रूरल प्लेइंग के द्वारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमी को किस हिसाब से, अगर रिसोर्स को पढ़े तो रिसोर्स इकोनॉमी को पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी को अगर हम एग्रीकल्चर के द्वारा पढ़े तो एग्रीकल्चर साइंस को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में हम सब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक और कॉमर्स को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म पढ़ रहे हैं तो टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट को भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे तो इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से ना ज्योग्राफी कैसे कनेक्टेड है और दूसरे सोशल साइंस है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली बताया गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे कनेक्टेड है और फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में हम सबको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो इसको अगर किसी के समझ में आए तो इसके तो 3 ही क्वेश्चन आंसर है, इसको सॉल्व कर लेना आपको। ठीक है, और फिर 2 है और लॉन्ग वाले भी हैं तो उसको भी सॉल्व कर लेना है, बस आपको ये करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।